हमदान 10 में बात होगी दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर कल से ही चक्का जाम है। एटीसी में आई तकनीकी प्रॉब्लम अभी तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस में अभी तक पूरी तरह से सामान्य स्थिति नहीं बन पाई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने बयान जारी करके कहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। कल ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से 800 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई थी। करीब 20 उड़ानों को रद्द करना पड़ा था। दिल्ली समेत देश के कई एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंस गए। दिल्ली के साथ साथ मुंबई, कोलकाता समेत कई एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर पड़ा। ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी के कारण मैनुअल ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया। इसके चलते फ्लाइट्स के ऑपरेशंस में देरी हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस सिस्टम में लगातार सुधार किया जा रहा है और दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी करके यात्रियों को सलाह दी है कि वो लेटेस्ट अपडेट के लिए अपने एयरलाइंस के साथ संपर्क करें। तो दिल्ली में कल जिस तकनीकी खराबी आने के चलते आवाजाही में दिक्कत आई थी फ्लाइट्स के, उसे अभी भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं किया जा सका है और ना ही अभी तक सामान्य रूप से यहां पर फ्लाइट्स की उड़ान में अभी काम शुरू हो पाया है। लेकिन मैनुअली इसको किया जा रहा है, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम में खराबी के कारण करीब 800 फ्लाइट देर हुई थी। करीब 1 लाख यात्री इससे प्रभावित हुए थे और दिल्ली में रोजाना करीब 1500 फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं। 800 फ्लाइट देर होने और करीब 20 फ्लाइट के रद्द होने का मतलब यह हुआ कि करीब 80% से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। हालांकि फ्लाइट्स के धीरे धीरे सामान्य होने का दावा किया जा रहा है, तो एयर ट्रैफिक धीरे धीरे सामान्य तो हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर शुक्रवार को आई तकनीकी खराबी की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि 12 घंटे की मशक्कत के बाद अब सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में है और अब सभी फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से जा रही हैं। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि इस वक्त की तस्वीरों में कोई भी फ्लाइट डिले नहीं है, जबकि कल के हालात इतने ख़राब थे कि मैक्सिमम सैकड़ों फ्लाइटें लेट से गई हैं। चूँकि जिस तरीके से कल तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, घंटों यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आई थी और यह सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को डेटा देता है। तकनीकी खराबी की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम फ्लाइट प्लान को मैनुअली प्रोसेस कर रही थी, जिसकी वजह से फ्लाइट के उड़ानों में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था। यही वजह है कि लंबे समय तक कल 12 घंटे तक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बार बार एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती रही, यात्रियों को मैसेज दिया जाता रहा, जो भी सिचुएशन थी उससे लगातार यात्रियों को अपडेट किया जाता रहा, लेकिन फिर भी 12 घंटे तक यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट का ऑपरेशन पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है। फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से पैसेंजर्स को सलाह दी जा रही है कि अपने एयरलाइंस के संपर्क में रहें, चूँकि इस वक्त की जो सिचुएशन है पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिन यात्रियों को अपना सफ़र तय करना है वो सभी लोग अपने निर्धारित समय से एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं और सभी फ्लाइटें निर्धारित समय से ही यहाँ से उड़ान भर रही हैं। तो जिस तरीके से कल 12 घंटे की परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ा है, फिलहाल सिचुएशन पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है और सभी फ्लाइट यहां से अपने निर्धारित समय से ही उड़ान भर रही है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दी है। साथ ही हैदराबाद से टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी दिल्ली बुला ली गई है, जो ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी कि AMSS में आई खराबी को पूरी तरह से ठीक करने में जुटी हुई है। साथ ही फ्लाइट को मैनुअली ऑपरेट करने के लिए और ज्यादा स्टाफ को बुलाया गया है। हैदराबाद से इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक्सपर्ट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर इस तकनीकी समस्या को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने AMSS के मामले में जिस कंपनी ने इसे बनाया है उससे भी सेवाएं ले रही हैं। दिल्ली ATC में गड़बड़ी का असर मुंबई, कोलकाता समेत देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर पड़ा। मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़ और अहमदाबाद सहित कई एयरपोर्ट पर विमानों को रोकना पड़ा। कई लोग एयरपोर्ट पर घंटों तक फंसे रहे और कई लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट भी छूट गई।
वो लोग सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दिए जो एयरक्राफ्ट में बैठे हुए थे, लेकिन टेक ऑफ के लिए लंबी लाइन होने की वजह से उनके प्लेन को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। अब दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी हालात सामान्य होने का दावा तो किया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर इस वक्त कैसे हालात हैं, आपको दिखाते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कल एक एडवाइजरी इशू की गई थी, जिसमें बताया गया था कि ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से कई फ्लाइट्स डिले हुई। इस एडवाइजरी के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर भी ठीक उसी प्रकार की एडवाइजरी इशू की गई, जिसे आनन फानन में इशू करने के लगभग 1 घंटे के अंदर ही विड्रॉ कर लिया गया। अथॉरिटीज़ की माने तो ये जो पूरी की पूरी एडवाइजरी निकाली गई थी, ये एक ह्यूमन एरर था। फिलहाल इस वक्त हम मुंबई एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। आपको मौजूदा स्थिति दिखाते हैं कि फिलहाल कल जो परिस्थिति बनी थी उसके बाद फिलहाल यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। आप देखिए कि यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं वो भी अपने समय से, निर्धारित समय से बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। आने जाने वाले जो लोग हैं वो भी बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जा रहे हैं जो उनकी फ़्लाइट्स हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या यहाँ पर जो है वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जो एडवाइजरी थी, जिसको लेकर ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया था कि यहाँ पर जो भी एडवाइजरी थी वो एक प्रकार का ह्यूमन एरर था, उसमें कोई परेशानी नहीं थी।